हाय हेलो नमस्कार। मैं हूं आपका रसूल खान, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कोच एंड कंसल्टेंट। आज अपने एक नया वीडियो के साथ आपके पास आया हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैरिज डेट कैसा पता करें, कौन से साल में मुझे शादी होगा, कब होगा, कौन से महीने में होगा। ऐसे डाउट्स बहुत सारे लोग को है। एज पर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपना खुद का डेट ऑफ बर्थ से कौन से साल में होगा शादी पता कर सकते हैं। एवरीथिंग पॉसिबल विथ न्यूमरोलॉजी, जो प्रॉपर वे से अपन कैलकुलेशन करने से अपने को बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है। आज अपन पता करने वाले हैं मैरिज कब होगी, न्यूमरोलॉजी से पता कैसा करना है। इसके बारे में जानकारी के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल होना चाहिए अपना डेट ऑफ बर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट होना है, बाद में डेट ऑफ बर्थ, बाद में टाइम ऑफ बर्थ, बाद में प्लेस ऑफ बर्थ। ये मस्ट एंड शुड है एस्ट्रोलॉजी में। अगर से पता करना चाहिए तो कुंडली डालने से अपने को पता चलता है कि मैरिज कब होगी, किस साल में होने के चांसेस होगा। ये एस्ट्रोलॉजी से पता कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में कैसा पता करना चाहिए, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपन पता करना चाहिए कि क्या चाहिए अपने को, सिर्फ मेल या फीमेल। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल पढ़ाई में अपना वक्त बर्बाद कर दे रहे हैं, क्योंकि एज बार हो जा रहा है। बहुत सारे लोग को शादी बहुत डिले हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा कब पढ़ाई खत्म हो रहा, कब उम्र कैसे घट जा रही, पता ही नहीं चल रहा। शादी के बारे में सोचना ही बिल्कुल भूल चुके हैं बहुत सारे लोग। क्योंकि लाइफ में विदाउट सेटिल मैरिज क्यों करना चाहिए, कैसा होगा, सेटिल हुआ तो इतना लाइफ में सेटिल हुआ तो आपको बच्ची को लड़की को देंगे, या लड़का होना चाहिए तो भी दोनों भी अब मैंडेटरी है, दोनों को भी जॉब होना चाहिए। न्यूमरोलॉजी क्या बोल रहा है यहाँ पे, न्यूमरोलॉजी से हिसाब से आप खुद अगर से एस्ट्रोलॉजी से पता करना चाहिए तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास कंपलसरी जाना ही है। वही न्यूमरोलॉजी है तो आप खुद कैलकुलेट करके, जो मैं जैसा दिया हूं वो आप खुद भी कैलकुलेट करके आपका कौन से साल में शादी हो रहा है, होने वाला है। ऑलरेडी शादी हो चुके सो लोग भी चेक कर सकते हैं ये जो मैं दिया सो मेथड आपको सिंक हुआ या नहीं। डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्योंकि ये आसान तरीका होता है कि अपन पता करने का अपना मैरिज कब होगा। इसके लिए क्या चाहिए, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर। बहुत सारे लोग यहाँ पे और एक डाउट भी पूछते हैं, या ओरिजिनल होना चाहिए या सर्टिफिकेट में, जो अपना सर्टिफिकेट में मिलता है वो डेट ऑफ बर्थ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। ये बहुत सारे लोगों को डाउट भी हो सकता है, क्योंकि आपका जन्म एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है। जो क्रिएट किए हुआ सो डेट ऑफ बर्थ आपको हेल्प नहीं करेगा, वो यूज नहीं होगा। इसीलिए आपका जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वही इंपॉर्टेंट है। मेल या फीमेल दोनों को भी, कोई भी हो, आपका आपका मैरिज डेट पता करना चाहिए तो डेफिनेटली आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे टाइम ऑफ बर्थ से, प्लेस ऑफ बर्थ से कोई जरूरत नहीं है। अगर से आपका यहाँ पे एग्जाम्पल के तरीके में मैं बोल रहा हूं 1 to 31st।
कोई भी महीने में आप 1 तारीख से लेके 31 के अंदर पैदा हुए तो वो डेट ऑफ बर्थ आप ले सकते हैं। आप काउंट यहाँ पे 1 to 9 तो सिंगल डिजिट में आता है। सो यहाँ पे इजी प्रोसेस है, जो भी 1 to 9 में पैदा हुआ वो डेट ऑफ बर्थ 1 to 9 ले सकते हैं। और सेकेंडरी 10 से लेकर 10 to 31 जो डेट में पैदा हुआ वो लोग आप सिंगल डिजिट में कैलकुलेट करना पड़ता है। सपोज आप 12 तारीख में पैदा हुए हैं, समझो अगर से आप 12 तारीख में पैदा हुए तो इसको क्या करना चाहिए, सिंगल डिजिट में लगाना चाहिए कि 1 + 2 = 3। ये आपका क्या हो गया, बर्थ नंबर। सो आपका बर्थ नंबर पता करने का तरीका यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 to 31 एनी मंथ, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप कोई भी महीने में कोई तारीख पैदा हुए, सो आप 1 to 9 के बीच में पैदा हुए, सो वो सिंगल डिजिट वही बर्थ नंबर हो जाएगा। अगर से सपोज 10 तारीख से लेके 31 तारीख के अंदर पैदा हुए तो उसको सिंगल डिजिट में काउंट लेना पड़ेगा। ये हुआ आपका बर्थ नंबर 3 हुआ। सो यहाँ तक क्लियर है ना? किसी को भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर से मुझे पॉसिबल हुआ तो आपको मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा, नहीं तो मेरा ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। सो अब सेकंड आपको पता क्या करना चाहिए, डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर एज पर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये वर्जिनल है। बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर पता करने का इंपॉर्टेंस, यहाँ पे आप प्रेजेंट बोलिए ना 12 तारीख एनी मंथ, सपोज 12वां महीना, सो 1992 एक लड़का या लड़की ने 12 तारीख 12वां महीने में 1992 में पैदा हुआ तो इनका बर्थ नंबर कैसा करना चाहिए और डेस्टिनी नंबर कैसा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जरूरत कैसा है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्जाम्पल के जरिए में दे रहा हूं कि अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 + 2 = 3 हो गया, ये बर्थ नंबर आपको पता हो गया ना, ये बर्थ नंबर। ये बर्थ नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सिस्टम को पता करने के लिए, आप खुद देखने के लिए। बाद में आ गया 1 + 2 मंथ ईयर, 1 + 9 + 9 + 2 = ये सब कुछ टोटल करना पड़ेगा। 3 + 3 + टोटल 3 आ गया, देख लीजिए ये भी 1992 है ना, ये भी 3 आ गया। सो बर्थ नंबर 3 आ चुका है और डेस्टिनी नंबर भी, डेस्टिनी नंबर आल्सो 9 आ गया, 3 + 3 + 3 = 9। सो बर्थ नंबर यहां पे 3 आ चुका है, डेस्टिनी नंबर 9 आ चुका है। सो यहां तक का कैलकुलेशन सही है ना, यहाँ पे कुछ भी डाउट नहीं है ना आपको। सो अब क्या पता करना चाहिए, अब मैरिज डेट मेरा कौन सा साल में होगा, यही है ना डाउट आपको। मेरा मैरिज, मैं लड़की या लड़का, मेरा खुद मैं कैसा पता करना चाहिए। मेरा कौन सा मंथ में मेरा शादी होने वाला, सॉरी कौन सा ईयर में कौन सा साल में मेरी शादी होने वाली है। 12 + 12 यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिए, वीडियो आखिरी तक देखिए, देखने से ही आपको क्लियर कट समझ में आएगा। यहाँ पे देख लीजिए ये डेट है प्लस ये मंथ। यहां तक ओके, एज इट इज आपका ये डेट, आपका ही है मंथ। लेकिन सपोज आप क्या करना चाह रहे हैं, इस साल में मेरी शादी होगी या नहीं होगी। सपोज आज का ये साल क्या है, 2025।
सो प्लस प्रेजेंट ईयर, प्रेजेंट ईयर जो आप कौन सा साल में शादी होने वाली है, आप कौन से साल में शादी करना चाह रहे हो, उस साल का ईयर डालना चाहिए। सपोज यहाँ पे 25 नहीं, जैसा 2026 भी डाल सकते, चेक कर सकते हैं। अब ये साल में नहीं होगा, अगर से नेक्स्ट ईयर में होगा या नहीं होगा, कैसा पता करना मैं आपको सिखा दूंगा। सो यहाँ पे आके सो 2025 सो कैलकुलेट करना है ना आपको। सो 1 + 2 = 3, ओके, प्लस 1 + 2 = 3 प्लस 2025 टोटल 9 आ चुका है। सो ये टोटल कितना आएगा, 6 सिंगल डिजिट में, 12 13 14 15 15, सो टोटल 15। लेकिन यहां पे 1 + 5 = 6, सो ये है आपका नंबर 6, ये आपका साल का, तो ये नंबर वाला साल का मींस टोटल करेंगे तो नहीं, मैं यहां पे एक फॉर्मेट दिखाऊंगा। अगर से ये पीरियड में आपको शादी होने के चांसेस, यहां पे और एक बात बोल रहा हूं कि ये सिस्टम आके 90% सक्सेस रेट है। जो मैं ऑलरेडी मेरे क्लाइंट्स को चेक किया हूं, जो मेरे पास कस्टमर्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, वो लोगों को मैं बहुत सारे लोगों को चेक करके चुका हूं ऑलरेडी, ऑलरेडी शादी करके भी होंगे ना, वो लोगों का भी रिकॉर्ड मैं चेक कर रहा हूं। 70-80% ये सिस्टम सही है, बाकी का 30-10% ये कुछ लोगों का मिस हो रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको जो सिस्टम दिखा रहा हूं ये सिर्फ 1 मेथड है। सो ऐसे मेथड्स मेरे पास 5 मेथड्स है, क्योंकि ये मेथड्स के हिसाब से सब मेथड्स में कैलकुलेट करके उसको क्लब करने के बाद ही फाइनलाइज किया जाता है यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में। सो ये भी ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि 1 or 2% मिस हो गया तो मेरा नहीं आए बोल के इस सिस्टम को गलत नहीं समझना है, क्योंकि हर सिस्टम, कोई भी सिस्टम 100% नहीं होता है, क्योंकि एक बार पर्सनल से रिकॉर्ड चेक करना भी पड़ता है, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं होता। जो भी हो ध्यान में रख लीजिए। अगर से समझ में नहीं आया तो 1 से दोबारा देख लीजिए, स्किप मत करिए, क्योंकि आपको तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि जो लड़की हो लड़का हो, शादी करना तो जरूरी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता शादी होगा या नहीं होगा। अगर से होगा तो बहुत खुशी भी मिलती है, क्योंकि पेरेंट्स लोगों को भी शादी करने में दिक्कत होती है। लड़की को कब शादी होगी, बहुत सारे पंडित लोगों के पास जाते हैं, शादी होती है ना होती है ये समझ करने में, हर बार पेमेंट करके उनको फीस पे करके पता करना पड़ता है। लेकिन आपको मैं फ्री में आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। सो यहाँ पे आप देखना है कि सॉरी, आपको यहाँ पे रिकॉर्ड आ चुका है। आप सेकंड प्रेजेंट मैं कैलकुलेशन करा दिखाया ना, उनका यहाँ पे देखो ये बर्थ डेट है क्लियर सी। मैं एक बार साइड हट रहा हूं, अगर से होना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ये एक सिंगल मेथड है, ऐसे 5 तरीके हैं। क्योंकि कोई तो स्क्रीनशॉट लेना है तो थोड़ा मैं टाइम देता रहता हूं, आप ले सकते हो। आप ऑलरेडी ले चुके हो समझ रहा हूं। आप प्रेजेंट में बोला था ना आपको 3 तारीख 3rd मंथ, अगर तो 12th डेट में पैदा हुआ है, ये डेट ऑफ बर्थ ये लेना है। डे टू मंथ ईयर टोटल करने के बाद यहाँ पे 6 नंबर आ चुका है। डे टू मंथ
प्रेजेंट ईयर 2025, सपोज 12 तारीख में पैदा हुआ, 12 मंथ में पैदा हुआ, 2025 टोटल करने से 6 आया सिंगल डिजिट। सो ये 6 नंबर में अगर से आएगा तो ये साल में 70-80% मैरिज होने का तय है। सो ये एक मेथड है, ध्यान में रख लीजिए। सो इस हिसाब से सपोज सेकंड डेट में पैदा हुआ, उनका वन टोटल आप जो भी हो, कौन सा भी ईयर हो, टोटल करेंगे तो 1 2 5 6 8 इस बीच में नंबर आएगा तो ये ईयर में शादी होने का। अगर से नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं सर, आपका डाउट ये भी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं। नेक्स्ट ईयर डाल दीजिए, 2025 नहीं हुआ, 2026। अगर से 2026 नहीं आया, 2027। सो ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसमें मंथ भी अपन देख सकते हैं, उसका मेथड अलग है, क्योंकि ये सब ब्रीफ स्टडी होता है। स्टडी करने के बाद ही पता करने पड़ता है कि किस ईयर में लड़की या लड़के को शादी होने के चांसेस होता है। सो ऐसा हिसाब में ही लव मैरिज या अरेंज मैरिज ये भी पता कर सकते हैं। सो अगले वीडियो तक मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाजू वाली घंटी को क्लिक करने से मेरा अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचेंगे। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो ऐसा वीडियोस मैं आपके पास कंटिन्यूस लेकर आता हूँगा। अगला वीडियो आपका लव मैरिज या अरेंज मैरिज, सो इसके बारे में ही जानकारी के लिए वेट एंड वॉच। ये वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, ये चैनल को, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कितने लोगों का मैच हुआ है, ऑलरेडी मैरिज होके रहेंगे तो। सो कितने लोगों को कौन से ईयर में शादी का आ रहा है, ये ईयर ऑफ मैरिज ये आप डाल दीजिए। सो वंस अगेन मैं आप बाजू हटता हूं, अगर से होना चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको यूजफुल हो जाएगा। लेकिन मैं आप यहाँ पे बोल रहा हूँ अगेन एंड अगेन, ये सिर्फ एक ही मेथड है, 70-90%। अगर से नहीं हुआ तो प्रीवियस में शादी हुई उसमें कैलकुलेट करेंगे तो नहीं हुआ तो वो लोगों को दूसरा मेथड भी देखना पड़ता है। सो थैंक यू सो मच।